दोस्तों, दुनिया देखो टूर चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ एवं माना गांव की यात्रा का वर्णन करेंगे। मेरा भी सौभाग्य है कि मई 2025 में मुझे भी बद्रीनाथ और माना गांव के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारे, अत्यंत अद्भुत और मनमोहक दृश्य। उत्तराखंड की पावन भूमि में जाना बहुत ही पुण्य का काम है। बहुत ही सुंदर दृश्य और स्वर्ग जैसी धरती है ये। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। ऋषिकेश से 73 किलोमीटर की दूरी पर देव प्रयाग है, जो पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग है। देव प्रयाग में बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी और गंगोत्री से आने वाली भगीरथी नदी का संगम होता है। यहीं से ही माँ गंगा की शुरुआत हो जाती है। श्रीनगर की देव प्रयाग से दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। श्रीनगर एक डेवलप शहर है, यहाँ लगभग सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। माँ धारी को उत्तराखंड की एक रक्षक देवी माना जाता है और इन्हें चार धाम की संरक्षिका भी कहा जाता है। यह देवी काली माँ का एक रूप है। यहाँ पर देवी की मूर्ति का ऊपरी भाग स्थित है। एक मान्यता के अनुसार माँ धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह एक कन्या के रूप में, दोपहर युवती के रूप में और शाम को वृद्धा के रूप में। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है। यदि आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग से पहले ही रोड अलग हो जाती है। रुद्रप्रयाग से गोचर 29 किलोमीटर की दूरी पर है। गोचर से 7 किलोमीटर की दूरी पर कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग 5 प्रयागों में से तीसरा प्रयाग है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक गवर्नमेंट का रेलवे प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। रेल यात्रा से यात्रा और भी सुविधाजनक और किफ़ायती हो जाएगी। अब हम नंद प्रयाग की ओर बढ़ रहे हैं। यह चौथा प्रयाग है। नंद प्रयाग भी एक अच्छा शहर है। यहाँ पर सस्ते होटल और खाने की उचित व्यवस्था है। 10 किलोमीटर आगे चलने पर चमोली पहुँच जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, रास्ता ठीक है, व्यूज़ अल्टीमेट हैं। चमोली एवं गोपेश्वर की दूरी 10 किलोमीटर है। यह वह मार्ग है जो चौपटा तक जाता है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ मंदिर स्थित है। चमोली से 50 किलोमीटर की दूरी पर जोशीमठ है। जोशीमठ से ओली एवं तपोवन के लिए डायवर्शन है। 12 किलोमीटर की दूरी पर पांचवा प्रयाग विष्णु प्रयाग है। यहाँ अलकनंदा नदी एवं धौली नदी का संगम होता है। विष्णु प्रयाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर गोविंद घाट है। यहाँ भी डाइवर्शन पॉइंट है। एक रास्ता बद्रीनाथ धाम की ओर जाता है और दूसरा हेमकुंड साहिब और फ्लावर्स ऑफ वैली की तरफ जाता है। अब हम पांडुकेश्वर होते हुए हनुमान चट्टी पहुँच गए हैं। इस स्थान का संबंध महाभारत काल से भी है। वीर हनुमान जी ने भीम का घमंड यहीं तोड़ा था। रोड लगभग साफ़ सुथरी और ठीक ही हैं। केवल 3-4 जगह पर लैंडस्लाइड जोन है और इतने खतरनाक रूट है एक दो तो, और जैसा कि थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना का शिकार। एक तरफ गहरी खाई है जिसमें अलकनंदा नदी बहती है और दूसरी तरफ पहाड़ जिसमें कोई सपोर्ट नहीं है। सावधानी से चले। घुमावदार रोड हैं। मौसम भी अपना कई बार मिजाज बदलता है। एक दो जगह आपको रास्ते में बारिश होती हुई मिलेगी। अब हम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है जो हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। बद्रीनाथ को विष्णु जी का दिव्य धाम माना जाता है जहाँ वे तपस्या करते हैं। यह 4 धाम द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ में से एक है और हिमालय के पंचभद्री में सबसे प्रमुख है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर की पुनर्स्थापना की थी। यहाँ पर तप्त कुंड भी है। यह गर्म जल का स्रोत है जहाँ श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश से पहले स्नान करते हैं। रंग बिरंगे वास्तुशिल्प वाला यह मंदिर 15 मीटर ऊंचा है और इसमें काले शालिग्राम पत्थर से बनी भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति विराजमान है।
दोस्तों, चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र स्थान है। इसमें उत्तराखंड राज्य में स्थित चार प्रमुख धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से की जाती है। यात्रा का समय अप्रैल मई में कपाट खुलने के बाद शुरू होता है और नवंबर में दीपावली के आसपास कपाट बंद हो जाते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जाता है। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर भारत का प्रथम गांव माना गांव है। ये रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। चारों धामों में से सबसे खूबसूरत व्यूज़ हम गंगोत्री या बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर देखते हैं। कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, व्यूज़ कितने अच्छे हैं। अब हम माना गांव पहुंच चुके हैं। माना गांव भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित है। यह प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भारत का अंतिम अब इसे पहला गांव कहते हैं, पहला गांव है। इससे आगे तिब्बत, जो अब चीन है, की सीमा है। माना गांव का ऐतिहासिक बहुत ही महत्व है। माना गांव का संबंध महाभारत काल से भी है। ऐसा माना जाता है कि पांडव स्वर्गारोहण के मार्ग पर जाते समय माना गांव से ही गुजरे थे। यहाँ भीम पुल भी है। विशाल पत्थर से बने हुए इस पुल को भीम ने द्रौपदी के लिए अलकनंदा नदी को पार करने के लिए बनवाया था। यहाँ व्यास गुफा भी है। यह वह गुफा है, माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने यहाँ महाभारत की रचना की थी। ये जगह जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मानसरोवर धारा है और साथ में सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी है। बहुत ही ऐतिहासिक जगह। पहले किताबों में पढ़ा था, अब देख कर के मन प्रफुल्लित हो गया। आप भी एक बार जीवन में सरस्वती माँ के उद्गम स्थान पर जरूर आइए। पांडवों का स्वर्गारोहण जो मार्ग है उसको देखिए, भीम पुल को देखिए और सबसे ऊपर नारायण जी का मंदिर श्री बद्रीनाथ धाम का दर्शन जरूर करें। यहाँ के व्यूज़ अल्टीमेट है। बहुत ही आनंदमयता आती है यहाँ पर। इसी बीच में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि चमोली तक आपको रास्ता ठीक मिलेगा। एक दो जगह टूटा हुआ है, लैंडस्लाइड जोन भी हैं, सावधानीपूर्वक चलें। साथ में यहाँ तक पेट्रोल पंप की कोई किल्लत नहीं है। ऋषिकेश से माना गांव तक की यात्रा का मेरी तरफ से एक छोटी सी पेशकश है।